बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर 5 बड़े अटैक किए हैं। ब्लैक सी का नोवरोसिस्क से लेकर कर्च स्ट्रेट तक का इलाका बारूद से दहल उठा है। यूक्रेन लगातार रूस पर सटीक और अचूक हमले कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन को 24 घंटे में 2 दफे रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी है और इसी बैठक में यूक्रेन विनाश की परमाणु नीति तय हो चुकी है। यूक्रेन के ये हमले पुतिन के सम्मान पर आघात है और रूस ने यूक्रेन सहित उसके मित्र देशों के खिलाफ विनाशक तैयारी कर ली है। लेकिन यूक्रेन के हमलों का कितना विनाशक असर रणभूमि में नजर आने वाला है, इसके लिए देखिए रिपोर्ट। काउंटर ऑफेंसिव में जमीन पर फेल हो चुका यूक्रेन अब स्ट्रैटेजिक हमले कर रहा है। उसके निशाने पर रूसी सैन्य मोर्चों से ज्यादा उसके वो ठिकाने हैं जो रूस के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां से रूस युद्ध की रणनीति भी बनाता है, समुद्री व्यापार भी चलाता है। यूक्रेन के निशाने पर रूस का ब्लैक सी फ्लीट, कर्च स्ट्रेट और कर्च ब्रिज है। यूक्रेन ने लगातार दूसरे दिन क्रीमिया के कर्च स्ट्रेट को दहलाने के लिए बारूद बरसाया और इस बार कामयाब भी हुआ। 4 अगस्त की रात को ब्लैक सी में यूक्रेन का एक और यूएसवी उतरा। इस बार इसका टारगेट था कर्च स्ट्रेट में विस्फोट। विस्फोटक से भरा ये यूएसवी रूस के एक जहाज से टकराया और विस्फोट हो गया। विस्फोट से उठी लपटें कई मील दूर कर्च स्ट्रेट के तट से भी नजर आई। इस हमले की रिपोर्ट मिलते ही रूस के तटरक्षक बल नौसेना ने चेतावनी जारी कर दी। धमाके की खबर लगते ही कर्च स्ट्रेट में समुद्री यातायात बंद कर दिया गया। एक नागरिक रशियन टैंकर जहाज हमले में तबाह हो गया। धमाके से जहाज का कांच चटक गया, कई कर्मचारी कांच लगने से जख्मी हो गए। रूस ने कहा कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने यूएसवी हमला किया है। इसके बाद तबाह हुए टैंकर से रेडियो संदेश जारी किया गया। यूक्रेन के अनमैन्ड सरफेस वेसल ने दूसरे दिन रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। ये जहाज के इंजन रूम की तस्वीर है जिसमें पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। यूएसवी में भरे विस्फोटक से इतना बड़ा धमाका हुआ कि पानी की सतह से 30 फीट ऊपर बने कमांड कंट्रोल सेंटर की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। जहाज के अंदर धमाके से कितना नुकसान हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं। रूस की मरीन फोर्सेस ने तबाह शिप को टग बोट से खींचकर रेस्क्यू कर लिया है। यूक्रेन ने इस जहाज पर हमले के लिए एक बार फिर यूएसवी यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल का इस्तेमाल किया। इसको 3 लोगों का क्रू दूर बने कमांड सेंटर से कंट्रोल करता है। इसको चलाने के लिए बैटरी पावर सिस्टम लगाया गया है। इस यूएसवी की लंबाई 2 मीटर होती है। इसमें 600 किलोग्राम विस्फोटक लगाया जा सकता है। पानी पर इसकी रफ्तार 8 नॉट यानी करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये टारगेट के नजदीक पहुंचकर फट जाता है। यूएसवी की कीमत 24 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होती है। लेकिन ये मामूली सा यूएसवी रूस के करोड़ों के जहाज तबाह कर रहा है। 3 अगस्त को भी यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी शहर नोवरोसिस्क के पोर्ट पर इसी यूएसवी से हमले किए थे। 24 घंटे में यूक्रेन मामूली हथियारों से रूस पर 5 बड़े प्रहार कर चुका है। 24 घंटे लेटेस्ट यूएसवी हमला यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट में किया है और इस हमले में एक टैंकर शिप तबाह हो गया है और इसके बाद कर्च स्ट्रेट के समुद्री यातायात को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसी के साथ ही दूसरा हमला कुर्स्क शहर पर कामिकाजी ड्रोन से किया गया है और इस हमले में रूस की एक प्रशासनिक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। एक चर्च की बाहरी इमारत को भी नुकसान पहुंचने की खबर है और इससे पहले नोवरोसिस्क में भी यूक्रेन ने यूएसवी हमला किया। इसमें ब्लैक सी फ्लीट का एक जहाज तबाह हो गया। रूस के ओलेनगोर्स्की एम्फीबियस जहाज को काफी नुकसान पहुंचा इससे और यूक्रेन ने क्रीमिया पर 13 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया का फेदोसिया था और फेदोसिया में रूस का बड़ा ऑयल डिपो भी है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के सभी 13 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए हैं। मॉस्को पर भी यूक्रेन ने 7 ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने ये भी जो तमाम हमले हैं उन्हें नाकाम करने की बात कही है। दो दिन और 5 हमलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन कैसे मॉडिफाइड और सस्ते हथियारों से रूस के मानसिक तनाव की वजह बन गया है। रूस के अहम सैन्य ठिकाने जिन तक यूक्रेन की पहुंच नहीं थी, अब वहां आए दिन हमले हो रहे। रूस इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन रूस का असॉल्ट वॉरशिप तबाह कर चुका है। इस जहाज को खींचकर नोवरोसिस्क डॉकयार्ड पर लाया गया है।
2 दिन में 2 यूएसवी हमले हो चुके हैं। दोनों वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं। मतलब साफ है कि यूक्रेन इस हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इशारों में ये स्वीकार भी कर लिया है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने 24 घंटे में 2 बार रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ही शामिल किया गया। संकेत साफ है कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अब से पहले जब भी यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट या कर्च ब्रिज पर हमला करने की कोशिश की तो पुतिन ने यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर दी। सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद माना यह जा रहा है कि रूस का अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 17 जुलाई को कर्च ब्रिज पर हमले के बाद पुतिन ने बयान दिया। पुतिन ने कहा कि कर्च ब्रिज का सैन्य इस्तेमाल नहीं होता। यूक्रेन नागरिक सुविधाओं पर हमला करके आतंकवाद बढ़ा रहा है। रूस इस हमले का जवाब देने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करने को आजाद है। 17 जुलाई के बाद एक बार फिर यूक्रेन ने कर्च स्ट्रेट में विस्फोट किया है। उसका निशाना कर्च ब्रिज हो सकता था, लेकिन इस बार ट्रांसपोर्ट जहाज तबाह हुआ। पुतिन के सब्र की सीमा टूटी तो रूस सच में न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।